जयपुर देसी गौपालक संस्था जो है, जिसने देसी गायों को बचाने के लिए और जयपुर में देसी गाय का दूध, दही, छाछ, मक्खन, पनीर और देसी गाय का घी, देसी गाय का घी तो खैर आप पूरे भारत में सप्लाई करते हो जी। तो ये आप जो घी बनाने का विधि है, जो ये मटके रखे हुए इतने सारे, तो इसका थोड़ा प्रोसीजर बताइए, कैसे विधि विधान है, किस विधान से आप घी बनाते हो? सर, जो पुराने शास्त्रों में और अपने जो वैदिक पद्धति है जी जी, उसमें मटके में ही दूध गर्म किया जाता था पुराने ज़माने में जी। उसके कई कारण हैं। एक तो इसमें गर्म जो होता है वो धीरे धीरे होता है, तो उसकी जो अपनी जो मिनरल्स की शक्ति है वो ख़त्म नहीं होती है जी। दूसरा जो मिट्टी है, मिट्टी खुद मिनरल्स भरपूर रहती है मिनरल से जी। तो जो मिट्टी के मिनरल्स भी हैं वो उस दूध में इंक्लूड होते जाते हैं धीरे धीरे, तो ये हाई मिनरल वाला दूध बन जाता है। फिर इसी दूध से हम मिट्टी में ही इसको जमाएंगे तो उसका जो कल्चरल जो बैक्टीरियल कम्युनिकेशन होता है जी, वो थोड़ा अच्छे तरीके से होता है, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है वो भी मेंटेन रहता है और पूरा इसको एक वैज्ञानिक और पौराणिक तरीका इसको हम मान सकते हैं। जो एक विधि विधान हमारे आचार्यों ने बताया है, ऋषि मुनियों ने बताया है, जो चरक संहिता में भी जिसका वर्णन है कि मटके में दूध गर्म होना चाहिए और मटके में ही, मिट्टी के बर्तन में ही दूध को जमाना चाहिए और उसमें ही घी को, मक्खन को गर्म करना चाहिए। तो वो पूरा विधि विधान आप अपना रहे हो, उसी तरीके से तैयार कर वही हम नियम को है। और जो घी की पैकिंग करते हैं वो पैकिंग किस में करते हैं, कांच में या किस में रहता है? कांच में करते हैं सर। अच्छा, पूरे भारत में कहीं भी भेज देते हो? भारत में हम कहीं भी भेज सकते। अपने घी का रेट क्या है? इसका सर 2400 रुपये है। 2400 रुपये? हाँ, प्रति लीटर जी। अभी हम 1800 रुपये में दे रहे हैं जी, और जो भी डिलीवरी चार्ज है वो उसमें एक्स्ट्रा है। अच्छा, 1800 रुपये में आप दे रहे हो? हाँ जी। और प्लस कॉरियर चार्जेस, शिपिंग चार्जेस अलग से हैं। कॉरियर का चार्जेस क्या रहता है आपका? सर ये 100 से 125 रुपये के लगभग रहता है। अच्छा, कोई भी 1 लीटर लेता है तो 100 से 125 के बीच में रहता है। वो उसकी लोकेशन को देख के आप डिसाइड करते हो? वो जो भी कोरियर का स्लिप होता है वो हम उनको व्हाट्सअप कर देते हैं, वो उसका पेमेंट कर देते हैं जी। जो स्क्रीन पे नंबर शो हो रहे हैं और जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिए गए हैं, उन पे आप कांटेक्ट करके घी के विषय में सारी जानकारियां आप जुटा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि हम जो ग्रीन फोडर है उसमें काफ़ी वेराइटीज़ काम में लेते हैं। जैसे जामुन है, ये आपका नीम हो गया, आंवला के पत्ते हो गए, ये आपका पुनर्नवा है, ये शीशम है, और ये जो सहजन है, सहजन को सबसे जो पौधा है, औषधीय पौधों में ये पौधों का गुरु कह सकते हैं आप इसको। इस तरीके से हम ये आपका जो नेपियर है वो भी हम 4 तरीके का नेपियर काम में ले रहे हैं, और काफ़ी सारे इसमें तुलसी और जो भूमि आंवला है, इस तरीके के हमने करीब 28 तरीके के इसमें ग्रीन फोडर में हम काम में ले रहे हैं, जिससे इसकी दूध की जो गुणवत्ता है वो बहुत अच्छी बने, हमें बहुत अच्छी मिलेगी। ये हमारी टेस्टिंग लैब है, इसमें टेस्टिंग होगी सारे दूध की, और दूध सप्लाई के लिए तभी जाएगा जब ये ग्रीन सिग्नल देंगे। कौन सी टेस्टिंग होती है राघवेंद्र इसमें? ये हमारे लैब टेक्नीशियन साहब हैं, सुरेश जी। जी सर, हमारे यहाँ पे सबसे पहले अल्कोहल एसिडिटी चेक की जाती है, उसके बाद में फैट और एसएनएफ लगाया जाता है। इसके अलावा जो दूध में एडिटेशन पाई जाती है उसकी कंप्लीट टेस्टिंग होने के बाद में हम दूध सप्लाई करते हैं। जब तक हमारी रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आती तब तक हम दूध की पैकिंग नहीं कराते हैं, ना ही उसको सप्लाई देते हैं मार्केट में। इसमें हम यूरिया, शुगर, माल्टो, डिटर्जेंट, साल्ट, BR, RM वैल्यू कंप्लीट टेस्टिंग करके ही हम मार्केट में हमारे दूध की सप्लाई करते हैं। जो FASSI स्टैंडर्ड है, FASSI स्टैंडर्ड है वो हम कंप्लीट फॉलो करते हैं। बोतल भरेंगे, बोतल को कैप लगाने के बाद में ये पानी में धोएंगे बोतल को एक बार। पहले जितने भी सदस्य हैं हमारे जाता है उनका दूध यहाँ क्लीन करते हैं, कस्टमर के पास जाए, बोतल साफ सुथरी जाए। उसके बाद होल्डिंग एरिया में, फिर इसके बाद में उस होल्डिंग एरिया में उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, वो 6-7 डिग्री पर हमें दूध मिलेगा और उसमें मेंटेन रहेगा वो तब तक। फिर ये उसमें से सैंपल लेके टेस्टिंग करेंगे, जब ये टेस्टिंग में उसको ओके करेंगे उसके बाद में वो BMC में जाएगा।
तो ऐसे 1% की संभावना ये है कि उसमें कोई भी अडल्ट्रेशन आ जाए। अडल्ट्रेशन देखो ज़रूरी नहीं है कि कोई जानबूझ के करता है। मान लीजिए कोई गाय बीमार हो गई, मुझे पता नहीं चला, तो वो भी उसके दूध में जो कंटेंट्स आएंगे वो अलग आ जाएंगे। वो आता अडल्ट्रेशन की श्रेणी में ही है। जो जब उसको ट्रीटमेंट दी जाती है, दवाइयाँ दी जाती हैं, क्योंकि उसमें बहुत से तरह के ड्रग्स भी दिए जाते हैं गाय को दवाइयों के रूप में, तो वो भी अडल्ट्रेशन की श्रेणी में आता है और उसको आप रिजेक्ट कर देते हैं। हाँ, उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं। पहले तो जो हमारा सदस्य है उसको हमने ट्रेनिंग दी हुई है जी कि वो दूध जो भेजेगा उस बीमार गाय का नहीं भेजेगा। किसी कारण बस मान लीजिए आ भी जाता है गलती से, गोपालक वहाँ नहीं है, उनके यहाँ पे लेबर काम कर रही है, उसने डाल के बेच दिया, थोड़ा बहुत लोभ लालच रहता है ये सबको, तो उस तरीके से हम फिर यहाँ पहले हमारे लैब पर आएगा। लैब अगर उसको जब तक ओके डिक्लेयर नहीं करेगी, उससे पहले वो बीएमसी में नहीं जाएगा। चाहे वो किसी का दूध हो, चाहे वो मेरा ही दूध क्यों नहीं हो, हमारा फार्म का दूध ही नहीं हो, या हमारे जो ट्रेजर साहब हैं उनका हो, या सेक्रेटरी साहब उनका हो, वाइस प्रेसिडेंट है, या जो हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं उनका, किसी का भी हो, ऐसा नियम सबके लिए लागू। तो बिना समिति के साथ आप 15 गोपालक जुड़े हुए हैं? हाँ, 15 गोपालक समिति के साथ में जुड़े थे। और अभी कितना टीम साइज है ये जयपुर देसी गौ समिति के साथ? अभी सर 15 सदस्यों के अलावा 17 सदस्यों की टीम हो रही है जो उनको सदस्य ही मानते हैं। हाँ, जो इसमें काम कर रहे हैं उनकी जो पूरा पैकेजिंग से लेके डिस्पैचिंग तक और डिस्ट्रीब्यूशन तक का जो काम देखते हैं, लैब टेस्टिंग को भी लगा दिया है। सर आपकी क्या क्वालिफिकेशन है जो आप इधर टेस्टिंग में? सर मैं बीएससी हूँ साइंस से, और मैं 10 साल से डेयरी सेक्टर में काम कर रहा हूँ। मैं सरस डेयरी में, पायस में, अमूल में, लोटस में, सभी डेयरियों में काम कर रखा हूँ। अच्छा, 10 साल का अनुभव है आपको जी, लैब डेयरी लैब टेस्टिंग? हाँ, डेयरी लैब टेस्टिंग। और अमूल के साथ, पारस के साथ, इनके साथ काम करते हैं? जी हाँ, मैं सब में काम, मेरे पास सर्टिफिकेट है, सबके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है मेरे पास। बहुत बढ़िया। अभी मैं फैट चेक कर रहा हूँ हमारी। ये फैट चेक कर रहा है? हाँ, ये फैट चेक करने की है। ये अच्छा, फैट भी सर हम मैन्युअली चेक करते हैं, ना कि इलेक्ट्रॉनिकली। इलेक्ट्रॉनिक में अच्छा वेरिएशन आ सकता है। इस टेस्टिंग में ये गड़बड़ से किया जाता है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं आता। जो एक्चुअल फैट है वो ही फैट आती है। अच्छा, ये फैट इसमें कितना फैट आया है अभी फैट ये गड़बड़ मशीन में घूमेगी, उसके बाद में इसका घी ऊपर आता है। अच्छा। वो बाकी कंटेंट्स नीचे जमा हो जाते हैं। अच्छा। उससे हम कैलकुलेशन लगाते हैं फैट की। अच्छा, अभी इसको बिल्कुल मिक्स कर दिया है। हाँ, अभी वो मशीन में रखी हाँ, जाएगी। इस मशीन में इसको रखेंगे। बड़ा आपका वाइट गोल्ड 1 साल बाद फिर मैंने देखा, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ज़बरदस्त बछड़ियाँ भी आई हुई हैं, तो काफ़ी खुशी की बात है। और कैसा चल रहा है आपका इधर? बहुत अच्छा चल रहा है सर। अच्छा, बहुत मज़ा भी आ रहा है। मज़ा भी आ रहा है, वेरी गुड। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने जो समिति का गठन किया है, जी, देसी गोपालक सब ने मिलकर एक साथ एक कदम रखा है, तो उसके बारे में थोड़ा आप विस्तार से बताइए। किस तरह से शुरुआत हुई, कैसे आप सर्विसेज दे रहे हो, जयपुर में क्या क्या सप्लाई कर रहे हो, और पूरे भारत में क्या क्या आप सप्लाई कर रहे हो, पूरा विस्तार से इसके बारे में बताइए, ताकि आपकी जो कार्य की प्रणाली है वो लोगों तक पहुँचे, लोगों को अच्छी चीज़ें मिल सकें, और अच्छे प्रोडक्ट जो नहीं ले सकता, खुद का काम कर रहा है, तो वो भी एक अच्छी रणनीति के साथ काम करे। जी सर। जी सर, ये जो हमारी समिति है उसका नाम है जयपुर देसी गोपालक समिति। जी। ये समिति का गठन हमने विचार किया। पहले मेरे मन में विचार आया, फिर जो देसी गोपालक हैं उनसे हमने संपर्क किया, तो सब ने मिलकर ये निश्चय किया कि हम एक अम्ब्रेला के नीचे काम करेंगे तो हम बेटर तरीके से काम कर पाएंगे। इसका एक मैं छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ सर। जैसे चित्रकूट, वैशाली नगर, सोडाला, श्याम नगर ऐसा एरिया है जिसमें लगभग हम 15 लोग हैं, 15 के 15 लोग सप्लाई कर रहे थे। अच्छा। उसमें क्या हो रहा था कि कोई 20 लीटर सप्लाई कर रहा है, कोई 10 लीटर सप्लाई कर रहा है। कॉस्टिंग सबकी उतनी ही आ रही है, उसके लिए बाइक का पेट्रोल भी जल रहा है, गाड़ी भी जा रही है, मैन पावर भी कंज्यूम हो रही है।
तो और एक इंटरनल कंपटीशन पैदा हो रहा था। तो हमने जब ये लोगों से मिले, देसी गोपालकों से, तो सबको ये समस्या आ रही थी कि हम प्रोडक्शन तो कर सकते हैं पर उसका सेल करने में सबसे बड़ी तकलीफ होती है। कैसे हम बेचें, हर कस्टमर के पास जाना उनके लिए प्रॉब्लम रहती है। ऐड वगैरह फेसबुक या सोशल मीडिया पे कैंपेन करने के लिए उनके पास में बजट नहीं होता है। तो हम जब लोग इकट्ठे हुए तो हमने क्या है कि थोड़ा थोड़ा बजट इकट्ठा किया, 10-10 हज़ार रुपये सबसे लिए। अच्छा। तो हमारे 15 लोगों का समूह है, उसमें हमारे 1.5 लाख रुपए इकट्ठे हो गए। इससे हमने एक बढ़िया मार्केटिंग का हमने एक प्लेटफॉर्म ले लिया। फेसबुक वगैरह में हमारे ऐड चले, पंपलेट वगैरह भी हमने बांटे। उससे लोगों को देसी गाय के बारे में पता चला। अच्छा। ये तो हमारे प्रोडक्ट से संबंधित काम हुए और उससे लोगों में अवेयरनेस बढ़ी। अवेयरनेस बढ़ने के साथ साथ में लोग जागरूक होकर हमारे जो उत्पाद हैं देसी गायों के, उनको इस्तेमाल करने लगे और वो भी अभी बहुत खुश हैं। पहले कोई 90 रुपये में हम 105-110 रुपये में बेचा करते थे। वो कॉस्टिंग कम हो गई क्योंकि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सेम हो गया। तो हमने वो कीमत भी घटाकर उसका फ़ायदा भी हमने ग्राहकों को दिया। अभी हम 80 रुपये प्रति लीटर में दूध देसी गाय का हम लोग दे रहे हैं। पूरे जयपुर में 80 रुपये प्रति लीटर में। प्रति लीटर। हाँ जी। आप दूध के अंदर कुछ वैरायटी भी है आपकी या एक रॉ मिल्क ही देते हो आप? सिर्फ रो मिल्क है सर। रॉ मिल्क देते हाँ। हो। दूध जैसे हमने थानों से निकाला, उसको हमने जो बल्क मिल्क कूलर आता है जिसे BMC कहते हैं, जी जी, उसमें ठंडा किया जी 2 डिग्री 3 डिग्री पर जी, उसकी बोटलिंग की जी। और हम सप्लाई के लिए भेज देते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप किस तरह की पैकिंग, किस तरह, कांच की बोतल में करते हैं या प्लास्टिक की बोतल? कांच के बोतल में। प्लास्टिक में सर देखो कहीं ना कहीं समस्याएं तो यही हैं। हाँ। प्लास्टिक धीरे धीरे सरकार भी बैन कर रही है क्योंकि उसके एडवांटेज से ज़्यादा डिसएडवांटेज हैं। तो हम प्लास्टिक अवॉइड करते हैं। ठीक है। जो घी भी है वो भी हम ग्लास के बर्तन में देते हैं और छाछ भी हम ग्लास के बोतल में ही दे रहे हैं। अच्छा, अपने जो मेन जो प्रोडक्ट हैं, जैसे दूध 80 रुपये लीटर हो गया, हाँ। और छाछ क्या भाव है? 22 रुपये लीटर। 22 रुपये। और घी क्या भाव है? घी सर 1800 रुपये लीटर है। अच्छा। और उसका जो पैकेजिंग और डिलीवरी चार्ज एक्स्ट्रा है, वो एक्स्ट्रा है। हाँ। तो दिए गए नंबरों पे आप जो भी कोई इंक्वायरी करना चाहते हैं, या तो आप जयपुर में रहते हैं तो दूध के लिए, छाछ के लिए ऑर्डर कर सकते हैं, घी के लिए भी ऑर्डर कर सकते हैं, और या बाहर रहते हैं तो केवल घी के लिए आप ऑर्डर कर सकते हैं। बाहर सिर्फ हम घी दे सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि लोग हम पाश्चराइज करते नहीं है। जी जी। पाश्चराइज नहीं करते तो उसकी अपनी एक टाइम लिमिट रहती है, उससे ऊपर हम नहीं ले जा सकते। इसके आगे सर जो देसी गोपालकों को फायदा हुआ, ये तो अभी तक हमने चर्चा की ग्राहकों के लिए। ग्राहकों के लिए उच्च गुणवत्ता का उत्पाद आपको एक सही कीमत में मिलने लगा जी। इसके साथ साथ हमने जब फीड जो है, जो बांटा है जिसको बोल रहे हैं, उसके लिए हमने एक न्यूट्रिशनिस्ट से संपर्क किया। अच्छा। अब उनसे संपर्क करने के बाद में हमें बहुत सी चीज़ों का ज्ञान मिला। हाँ। अब हर आदमी तो देखो 10,000-15,000 रुपये दे के हायर नहीं कर सकता। जी जी जी। समिति 10,000 रुपये में उसको हायर कर सकती है। जी जी। 15 लोगों में कितना हिस्सा आता है जी। तो इसलिए हमने एक न्यूट्रिशनिस्ट को हायर किया। उससे हमें जो हमारा बांट है, जो बांट में हमें 2 से 3 रुपये किलो का फ़ायदा मिला और उससे गुणवत्ता भी अच्छी मिली। जो हमें जो देसी जड़ी बूटियाँ जो हमारे पूर्वज काम में लिया करते थे, मुलेठी है, तुलसी है, आपके पुनर्नवा है जो हमारे खेतों में खूब उगती हैं, आपका भूमि आंवला है, अश्वगंधा हमारे यहाँ पे झाड़ियों में खूब उगता रहता है। इसके अलावा उनसे हमें ज्ञान मिला कि हरे चारे में जो वेराइटीज़ आप ले सकते हैं, जैसे आपके यहाँ नीम बहुत आयत में होता है राजस्थान में, खेजड़ी यहाँ बहुत आयत में होती है, बबूल भी यहाँ काफ़ी अच्छा होता है। इसके अलावा जामुन के लिए भी ज़मीन काफ़ी उपजाऊ है। इस तरीके से जैसे आंवला भी हम यहाँ पे अच्छा पैदा कर रहे हैं, शीशम है। ये इस कुल मिला के हम 28 तरीके के पेड़ लगा रहे हैं। अपने इधर आपने 28 तरह के पेड़ लगाए हुए हैं। मस्ती चल रही है, गायों की मस्ती चल रही है। अच्छा, 28 तरह के औषधीय जो पौधे हैं वो आपने लगाए हैं, जो कि इनके
डाइट में शामिल किए जाते हैं। डाइट में शामिल किए जाते हैं। इससे एक तो इनकी जो मिनरल्स डेफिशिएंसी है गायों की कम होगी, ख़त्म हो जाएगी। वो मिनरल डेफिशिएंसी जो दूध में चली आ रही थी वो ख़त्म हो जाएगी। तो जो दूध जिसको संपूर्ण आहार कहा गया है, जी जी। देसी गाय के दूध को ही संपूर्ण आहार कहा गया है, तो वो बिल्कुल संपूर्ण आहार होना भी चाहिए। अगर हम ढंग से नहीं खिलाएंगे, उसके जो हरा चारा है, उसको जो बाँट है, उसमें अगर उसको पूरी तरीके के पौष्टिक तत्व नहीं मिलेंगे तो वो हमें दूध में भी नहीं मिलेंगे। तो जब दूध में नहीं मिलेंगे तो वो जो पौष्टिकता दूध से आनी चाहिए वो नहीं आ पाएगी। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।